जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रुक जाइए आप लोग। कोई हकीमा साहिबा को बुलाइए फौरन, इसी वक्त। क्या कर रही हैं आप? ये कोई तरीका है? हाथ से खून बह जा रहा है आपको और आपको खिड़की पड़ी हुई है। ये कोई मैदान जंग नहीं है जो आप जान की बाजी लगा दें। ये खेल सिर्फ दिलजोई के लिए है, जान पर खतरा लेने के लिए नहीं। और क्या फर्क पड़ जाता अगर ये मुकाबला आप हार जाती तो बताइए हमें। सलीम बेटा, हमारा घाव इतना गहरा भी नहीं है। वो देखना हमारा काम है। आइए जल्दी, लाइए इसे, लाइए इधर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कहिए मोहतरमा, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? हमें ये बेचना है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? खरे सोने का है वो? हाँ हाँ मोहतरमा, खरे सोने का है, लेकिन कहीं से चोरी करके तो नहीं लाई? आपको हम चोर नजर आ रहे? ये तो हमारी मजबूरी है जो अम्मी जान के जेवर बेचने पड़ रहे। सोने में तांबा मिश्रित है, इसमें 10 सिक्के से ज्यादा नहीं देंगे। बस 10 सिक्के? इतना कम क्यों? देखिए मोहतरमा, 10 सिक्के देंगे, लेना है तो लीजिए वरना चली जाइए। पर और वैसे भी हम जानते हैं आप उस गद्दार राशिद खान की बेटी हैं। अरे हम तो फिर भी आपको तरस खा कर दे रहे हैं। अगर हमारी जगह कोई और होता ना तो धक्के देकर निकाल देता आपको यहाँ से। ठीक है, आप हमें दे दीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया। अम्मी जान ने कल रात भी कुछ खाना नहीं खाया, कुछ खाना ले लेते हैं। भाईजान, 4 रोटी दीजिएगा। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। हर खास व आम को ये खबर दी जाती है कि शहजादे सलीम के दोस्त कुतुबुद्दीन का इस जुमे को निकाह होना तय हुआ है। हो सकता है हमारी आखिरी मुलाकात हो। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में। कुतुब, शहजादे सलीम का दोस्त, ये तो वही है। या खुदा,
कुतुब का निकाह और मोहतरमा, आपकी रोटी नीचे गिर गई। नादिरा, तुम नादिरा हो ना? सकीना, या अल्लाह, शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया। मगर तुम यहाँ कैसे? और ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? नादिरा, क्या हुआ? लाइए, हमें मरहम दीजिए, यहाँ रख दीजिए। अपना हाथ दीजिए चौथा बेगम। अब आप घबराइएगा मत, बस कुछ पहलों के लिए जलन होगी। आवाज क्यों नहीं है? हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे चोट हमें नहीं बल्कि आपको लगी है। इतने दुखी क्यों हो रहे हैं आप? आपको लगी चोट से हमें दर्द होता है चौथा बेगम। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है शहंशाह, छोटा सा घाव में भर जाएगा। और सच कहें तो आज इस घाव की वजह से हमें बहुत प्रसन्नता मिली है। अब जख्म पाकर पे कोई खुश होता है? क्यों नहीं? यदि माँ का घाव देखकर उसकी देखभाल करने के लिए बेटा दौड़ा चला है तो माँ तो यही चाहेगी ना कि ऐसे घाव उसे बार बार लगते रहे। आपने देखा था ना शहंशाह, सलीम कितने परेशान हो गए थे। इस घाव ने आज इस बात को तो साबित कर दिया कि अब भी सलीम के मन में हमारे लिए प्रेम है, चिंता है। देखा था ना आपने किस बात ही वो हमें डांट रहे थे। वो बात तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी सोच न मिलती हो, चाहे किसी भी बात को लेकर हमारे बीच बहस हो, नाराजगी हो, लेकिन हमारे बच्चे को हमारी फिक्र तो है। आपको याद है ना जब एक बार सबक सिखाने के लिए हमने डाकू को भेष बनाया था तो किस तरह आपकी हिफाजत करने के लिए उन्होंने शमशीर लेकर हम पर हमला किया था। अब कैसे मारोगे तुम हमें? याद है हमें। सच्चा सुख यही है कि संतान अपने माता पिता का ख्याल रखे, उनकी सेवा करे, उनके लिए चिंतित रहे। संसार का सबसे बड़ा सुख यही है शहंशाह। अब कान्हा जी से हमारी बस यही प्रार्थना है कि ये प्रेम सदा बना रहे। और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आइंदा जरा होशियार रहें, हम आपको जख्मी नहीं देख सकते। आप भूल रहे हैं शहंशाह, हम राजवंशी हैं। चाहे कुछ भी हो, आप हमारी बेगम हैं और आपको हमारी बात सुननी होगी, वरना हम फरमान जारी कर देंगे। मजाक कर रहे थे। हमसे मिलने जरूर आएंगे। या अल्लाह, अब क्या करोगी? कुछ भी, हमें हर हाल में ये निकाह रोकना होगा। हम कुतुब के पास जाएंगे, उनसे बात करके ये निकाह रोकेंगे। किस हक से? किस हक से उसके पास जाओगी? किस वजह से निकाह को रोकोगी? क्या कभी तुमने उससे कहा है कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, या कभी उसने अपनी मोहब्बत का इकरार तुमसे किया? क्या बताया उसने अपनी चाहत के बारे में तुम्हें? काश आप उसे अपनी चाहत बता पाते। अच्छा वो कुतुब की नहीं बता पाए। हम नादिरा से इतनी नफरत करते हैं जितनी अनारकली से मोहब्बत भी नहीं। हम उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर जिंदगी बिताने की तो बात ही दूर है। खैर छोड़िए ये सब, हम आपको नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मुबारकबाद देते हैं। हम बेहद खुश हैं आपके लिए। मगर हम नहीं। आप अपने दिल में जो जख्म लेकर घूम रहे हैं ना, वो हमें तकलीफ पहुंचा रहा है। ये जरूरी नहीं है हमारे दोस्त, इस दुनिया में हर किसी की चाहत पूरी हो जाए। चाहत होठों से बयां की जाए जरूरी नहीं है सकीना।
हमने उनकी आंखों में हमारे लिए मोहब्बत देखी है। हमें यकीन है जरूर कोई मजबूरी रही होगी, कोई वजह रही होगी जो कुतुब किसी और से निकाह कर रहे हैं। तुमने कहा था ना कि वो तुम्हें कुछ बताना चाहता था। हो सकता है वो इसी निकाह के बारे में तुम्हें बताना चाहता हो। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता तो क्या वो तुमसे बिना मिले जाता? जो अपने वादे के लिए शहंशाह से भी टकरा सकता है, वो तुमसे किया हुआ वादा कैसे अधूरा छोड़ गया? तुमने अभी कहा ना कि वो सही सलामत है, फिर वो तुम्हारे पास वापस लौटकर क्यों नहीं आया? अब अगर तुम उसके पास जाओगी तो तुम्हारी मोहब्बत का और तुम्हारे जज्बात का मजाक बन जाएगा। हम तो यही मान बैठे कि तकदीर ने मजाक किया है हमारे साथ। खैर, हम खुश हैं। हमारे दोस्त फरहान का सेहरा बनते ना देख पाने की टीस आपका सेहरा देखकर कम हो जाएगी। भाईजान, आपकी टीस तब कम होती अगर वो लड़की नादिरा ना होती। काश आपके दिल की चाहत अधूरी ना रह जाती। ये चाहत अधूरी रह जाए वही सही है। हमारे दिल में ना कुतुब के लिए बद्दुआ है, ना उन्हें ना पा सकने का मला। हमने कुतुब को चाहा है, खुदा करे वो चाह रहे, जैसे रहे, खुश रहे। मगर अब हम उनसे नहीं मिलेंगे। खुदा उनकी शादीशुदा जिंदगी को आबाद रखे। मगर हमारे दिल में ये नाकाम मोहब्बत हमेशा रहेगी। उसके लिए हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। खुदा कसम, अगर वो लड़की किसी दिन हमारे सामने आ गई ना, उसकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना देंगे हम। क्या बात है अम्मीजान? हकीम साहब यहाँ? क्या बात है हकीम साहब, सब ठीक है ना? इस जख्म की वजह से बुखार बढ़ता गया है। जख्म भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर इसी तरह बुखार बढ़ता गया तो दिमाग पर चढ़ जाएगा। बस अब तो अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। हकीम साहब, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? हमने कहा ना, सब कुछ खुदा के हाथ में है। अब्बूजान, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सब हमारी वजह से हुआ। ना हम यहाँ आने की जिद करते, ना अब्बू की ये हालत होती। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हम यहाँ पे तुम्हारी खुशी के लिए आए हैं ताकि तुम कुतुब से मिल सको। हमारा तो बस अब यही एक मकसद है। हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं बेटा। बस तुम्हारी एक बार कुतुब से बात हो जाए, तुम्हारी जिंदगी की खुशी तुम्हें मिल जाए। नहीं अमीशा, बस अब्बू ठीक हो जाए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बेटा, खुदा बड़ा कारसाज है। तू एक काम कर, तू गाजी बाबा बड़े सरकार के दर पर जा। वहां तेरी दुआ जरूर कबूल की जाएगी। तेरे अब्बू को शिफा भी मिलेगी और तुझे तेरे सवालों के जवाब भी। क्या मन्नत मांगी आपने आज? शहंशाह, आप अच्छे से जानते हैं मन्नत बताई नहीं जाती है। लेकिन अब तो हम दोनों एक साथ हैं, हमसे क्या छुपाना, बताइए हमें। ठीक है, तो पहले आप बता दीजिए। भाई हर बार हमें क्यों पहले बताएं? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इस बार हम दोनों एक साथ बोलते हैं जो मन्नत हमने मांगी है। ठीक। सलीम की खुशी। तो हम दोनों ने एक ही चीज मांगी। बिल्कुल, और क्यों नहीं। सलीम हमारी संतान है, हमारा रक्त उनमें बह रहा है, हम दोनों के दिल से उनका दिल धड़कता है। हमसे अधिक निकट और कौन हो सकता है?
हम बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि सलीम को ढेर सारी खुशियां दे, बहुत सारा प्यार उन पर न्यौछावर कर दे। बस इतना ही? इतना ही नहीं, हम ये भी चाहेंगे कि आपके और सलीम के बीच में अब कोई भी मनमुटाव ना हो, और हम चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो, इतना मजबूत कि कभी भी उसके बीच में कोई ना आ सके। आमीन। शहंशाह सलामत, अब इजाजत हो तो निकाह की रस्म शुरू की जाए। जी शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलीम, बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? निकाह अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हम किसी से क्या वो वादा मुकम्मल करने जा रहे हैं अम्मी जान। फरहान ने ख्वाहिश की थी कि कुतुब की शादी से पहले वो दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाएगा, और फरहान तो इस दुनिया में नहीं रहा, और ना ही बेला से उसकी शादी का वादा हम पूरा कर पाए। कम से कम उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाए। ठीक है, जल्दी आइएगा। या मौला, हमारे अब्बू जान को जल्द शफा दे देना। वो हमारी खुशी के लिए जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं, उन पर करम करना मालिक। आज तक हर अच्छे बुरे में, नेकी में, बड़े में तुझे नहीं भूले हम, अब तू भी हमें ना भूलना। करम करना परवरदिगार, अब बस तेरा ही सहारा है। अब्बू जान को जल्द से जल्द ठीक कर देना। इब्तिदाई इश्क है ये, ना सुकून ना चैन, सारी सारी रहना जागे प्यार में दो नैन। मौला, हमारे दोस्त कुतुब को एक शानदार जिंदगी बख्शना, जिसका नया रिश्ता उसकी जिंदगी में खुशियां भरते। इतना करम करना और फरहान की जिंदगी को सुकून देना मौला। धीमी धीमी आंच वफा की दिल में सुलगती है, धीरे धीरे मीठी चुभन सी दिल में मचलती है। रात दिन किसी की यादें करवटें बदलती हैं, दिल मेरा ये दर्द मोहब्बत साथ लेके चलती है। जब लगे लगन बढ़ती जाए अगन, इश्क की है